नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत करूंगी हनुमान जयंती की व्रत कथा। हनुमान जयंती उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। और इसके साथ ही हनुमान जयंती पर उनके जन्म की कथा का पाठ करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जयंती की व्रत कथा विस्तार से। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और ज़रूरतमंद लोगों को प्रसाद खिलाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हनुमान जी के बहुत से भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं एवं पूजा पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की जन्म कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं हनुमान जयंती की व्रत कथा। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकई को जब खीर मिली तो चील ने झपट्टा मारकर उनसे छीन लिया और अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में वह जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुख खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई। उन्होंने इस खीर को खा लिया और इससे उनके गर्भ में शिवजी के अवतार हनुमान जी आ गए और उनका जन्म हुआ। अब जानते हैं हनुमान जयंती की व्रत कथा द्वितीय। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी आकर्षित हो गए और कामातुर हो गए। उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिससे पवन देव ने शिव जी के वानर राजा केतरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ और उन्हें शिव जी का 11वां रुद्र अवतार माना गया। आइए अब हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म कथा की एक अन्य पौराणिक कथा। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में एक केसरी का राज्य था। उनकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कर्ण में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद महाबली पुत्र होगा। और ऐसा हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर बाद सूर्य होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। इससे उनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृढ़ता का दंड देने के लिए पवन देव प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मा आदि सभी देवों ने हनुमान जी को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमित आयु का, तो इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का,
यम ने यमदंड से अवध्या और पाश ने नाश ना होने का तथा कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का एवं विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य असाय शस्त्र अस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। और इस प्रकार के वरों के प्रभाव के आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं, और जो आश्रित व अज्ञात हैं वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद, वायु आदि पुराणों से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हनुमान जयंती की यह व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो।